अजित पवार की विमान हादसे में निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। अजित पवार के निधन के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब शरद पवार की एनडीए में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की बेचैनी बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत तिलमिला गए हैं। अगर शरद पवार और अजित पवार वाले गुट के एनसीपी एक साथ आते हैं तो उद्धव गुट की शिवसेना अकेले कांग्रेस के साथ रह जाएगी। दरअसल अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर तस्वीर अब करीब करीब साफ हो चुकी है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में सुनेत्रा राज्यसभा की सांसद हैं। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद उन्हें राज्यसभा सीट खाली करनी पड़ेगी। सूत्रों की माने तो अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ को उनकी मां की जगह राज्यसभा भेजने की तैयारी है। सुनेत्रा पवार को शुक्रवार को एनसीपी की विधायक दल की नेता चुन लिया गया। सूत्रों के अनुसार सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई राजभवन में शनिवार शाम 5 बजे होगा। वो पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी लड़ेंगी, जो उनके पति अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई है। खबर के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि एनसीपी के नेताओं का एक बड़ा वर्ग का मानना है कि सुनेत्रा को न केवल उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए बल्कि पार्टी की कमान भी संभालनी चाहिए। अजित पवार की पत्नी होने के नाते सुनेत्रा को उनके राजनीतिक सिंहासन की स्वाभाविक दावेदार माना जाता है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल सहित पार्टी के सीनियर नेताओं का मानना है कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए उनका नेतृत्व जरूरी है। वे उन्हें एक ऐसी हस्ती के तौर पर देखते हैं जिनका कोई भी विधायक या सांसद विरोध नहीं करेगा, जिससे स्वाभाविक अंदरूनी सत्ता संघर्ष या शरद पवार के खेमे में वापस जाने से बचा जा सकेगा। वहीं इस बीच एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विलय की चर्चाएं भी तेज हो गई है। ये चर्चाएं अजित पवार के जीवित रहते शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 माह के अंदर दोनों पार्टियों के विलय को लेकर 14 बैठकें हो चुकी है। अजित पवार के निधन के कुछ ही दिन पहले उनकी शरद पवार से भी मुलाकात हुई थी और इस सिलसिले में उनके साथ एक बैठक हो चुकी थी। बताया जाता है कि जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में दोनों पार्टियों के विलय की घोषणा की जानी थी, लेकिन अब अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वहीं अब अजित पवार के निधन से उपजे शून्य फल स्वरूप दोनों पार्टियों के विलय की जरूरत और भी ज्यादा महसूस की जाने लगी है। यदि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके पुत्र पार्थ और जय पवार सहमत होते हैं तो जल्द ही दोनों पार्टियों के विलय की औपचारिकता पूरी की जा सकती है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होंगे। ऐसी स्थिति में शरद पवार संगठन और सत्ता में अजित पवार के परिवार को सम्मानजनक पद और प्रतिष्ठा देते हुए स्वयं पूरी पार्टी का नेतृत्व संभाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शरद पवार को महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से नाता तोड़कर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि अजित पवार की पार्टी के 40 विधायक सत्ता छोड़कर विपक्ष में बैठना कतई पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में दोनों गुटों का साथ आना तभी संभव है जब शरद पवार एनडीए में शामिल होने के लिए राजी हो जाएं। ऐसे में शरद पवार और बीजेपी के नेतृत्व इसके लिए राजी होती है तो अजित पवार के निधन का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखने को मिल सकता है। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा है कि दोनों एनसीपी के एक साथ विलय की बातचीत लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। खड़से के मुताबिक पिछले 3 से 4 महीने से अजित पवार और अन्य नेताओं के साथ लगातार चर्चाएं चल रही थी और विलय को लेकर सहमति बन चुकी थी। वहीं एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने भी कहा है कि अजित पवार की आखिरी इच्छा यही थी कि दोनों एनसीपी गुट एक साथ आ जाए। ऐसे में दोनों गुटों का साथ आना जरूरी है। ऐसे में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अब अजित पवार वाले गुट के साथ हाथ मिलाकर सत्ता में शामिल होने के लिए बेचैन है। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार के उत्तराधिकारी को लेकर हो रही चर्चाओं पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कड़ा ऐतराज जताया है। संजय राउत ने कहा है कि अजित पवार के दुखद निधन के तुरंत बाद उनके उत्तराधिकारी के बारे में बात करना अमानवीय है। अगर किसी ने भी ऐसा मुद्दा उठाया है तो उसमें जरा सी भी इंसानियत नहीं है। दर्शकों, संजय राउत की सबसे बड़ी चिंता शरद पवार गुट के एनसीपी में विलय को लेकर है,
क्योंकि शरद पवार के एनडीए में जाने के बाद शिवसेना उद्धव गुट की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें